अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप यू ऑल आर वेल। और जो मेरी पहली वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पे थी। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। और जो आज की मेरी वीडियो साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पे है, जो सिगमंड फ्राइड ने पेश की थी, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। इन सिगमंड फ्राइड, अ साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, id, ego and super ego are the three key components of human psyche। जो सिगमंड फ्राइड है ना, उसमें उन्होंने जो साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी मतलब शख्सियत के बारे में जो थ्योरी पेश की थी, उसमें उन्होंने इड और ईगो एंड सुपर ईगो को की कंपोनेंट्स कहा था। द दे इंटरेक्ट्स टू शेप ह्यूमन बिहेवियर, थॉट्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सब मिलकर जो हमारे ह्यूमन के जो है ना बिहेवियर को शेप अप करते हैं, थॉट्स को और पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है। और आज हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं इड क्या होती है। इट की जो डेफिनेशन है वो ले लेते हैं कि ठीक है वो क्या है। द इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ माइंड। इट्स ऑपरेट इंटायरली एट द अनकॉन्शियस लेवल। ये शख्सियत का सब में से बुनियादी और पैदाइशी हिस्सा है। ये मुकम्मल तौर पर लाशूर पर काम करता है। ये सब में होता है। ठीक है। ये जो इसका वर्किंग जो होती है ना, इसकी ज़्यादातर वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर होती है। और इसका प्रिंसिपल जो होता है ना, प्लेयर प्रिंसिपल है, लाइक लज्जत का सूल। लज्जत का असूल इनको मीन्स जो चीज़ अभी चाहिए वो उनको भी चाहिए। ठीक है। ये लज्जत पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है। कंफर्ट पे अपने। इट्स कीप इमिडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक ड्राइव्स लाइक हंगर, सेक्स एंड एग्रेशन। इन्हें जो चाहिए ना, इमिडिएटली जो इनकी जो बेसिक नीड्स है ना, फ़ौरन फिल चाहिए। मीन्स अभी जो खाना चाहिए तो खाना भी ही चाहिए इनको। ठीक है। ये नहीं देखते कि अभी इनकी वालिदा घर हैं या नहीं है। फंक्शन क्या है? रिप्रेजेंट इमीडिएट बायोलॉजिकल इंस्टेंट्स एंड अर्ज। इट्स इम्प्लीमेंट इम्पल्सिव एंड इरेशनल। लाइक ये जो होती है ना, ये हमारी जो जबलाती ख्वाहिशें होती हैं, लाइक बाय बर्थ होती हैं। ठीक है ना। ठीक है। ये जो हमें ना जो बाय बर्थ होती हैं, जो हम जाहिर कर रहे होते हैं, लाइक भूख प्यास जो है ना, हर इंसान में होती है। जो छोटा बच्चा भी होता है, अगर उसको भूख लगती है तो वो रो कर जाहिर कर देता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आ बेबी क्राइंग फॉर द फूड और कंफर्ट विदाउट कंसर्न फॉर अदर। लाइक ये बच्चे को भूख लगने पर फ़ौरन रोना शुरू कर देता है, बगैर इसकी माँ दस्तयाब है या नहीं है। मीन्स अगर उसको भूख लग रही है ना, तो वो ये नहीं देखता उसकी अम्मी घर है नहीं है, रो कर ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। इस तरह इड होती है। ठीक है। मतलब वो वेट नहीं करता खाने के लिए। ठीक है। उसे नहीं पता व्हाट इज़ वेट। ठीक है। वो रोना शुरू कर देता है और उसे फ़ौरन से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है, भूख की। ठीक है। जो ईगो होती है ना, उसकी हम तारीफ ले लेते हैं। ईगो क्या होती है? द ईगो इज़ अ रैशनल पार्ट ऑफ साइकी दैट्स डिराइव्ड फ्रॉम द इड। इट्स ऑपरेट द कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। लाइक ये जो होती है ना ईगो, ये शऊर होता है और अल्लाह शऊर के दरमियान पुल का काम कर रहा होता है। ठीक है। ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियान एक पुल का काम कर रहा होता है। मीन्स ये प्री कॉन्शियस है। ये जो है इड की ख्वाहिश को हकीकत पसंदाना अंदाज में पूरा करने की कोशिश करता है। लाइक ये इड की जो ख्वाहिश है ना, उसको एक लिमिट में रह के पूरा करता है। ठीक है। इसकी जो असूल है वो रियलिटी का है, हकीकत का असूल है। ये रियलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसे हालात को समझ के सही वक्त पर सही जगह पर जो है ना डिसीजन करता है। इट स्टार्ट्स थ्रू रियलिस्टिक मीट द डिसाइर्स ऑफ द इड इन द सोशली एक्सेप्टेबल वे। लाइक जो है ना, ये समझ के हालात को सही वक्त पे जो फैसला करता है। फंक्शन क्या है? जो है मेडिएट्स बिटवीन द अनरियलिस्टिक एंड ईगो एंड द रियलिस्टिक सुपर ईगो। इट्स प्लान्स थिंग्स एंड मेक डिसीजन। ठीक है। जो ये है ना, इनकी ख्वाहिश को, सुपर ईगो के ख्यालात को और खारजी दुनिया के असूलों के दरमियान तवाज़न बरकरार रखता है। ठीक है। मीन्स जो इनका जो होता है ना, ये इन सबको जो है बैलेंसली लेके चल रहा होता है। ठीक है। ये पहले प्लान करता है, फिर सोचता है, फिर इसका बारे में फैसला करता है। लाइक ये जो है ना हकीकत पे काम करता है और चीज़ों को बड़ा सोच समझ के काम लेता है। ठीक है। अ पर्सन फील्स हंग्री बट वेट्स टू ईट अंटिल लंच ब्रेक। ठीक है। अगर एक पर्सन को भूख लगी हुई है, मगर वो तब तक वेट करता है, इंतज़ार करता है जब तक लंच की ब्रेक नहीं आ जाती। लाइक किसी को भूख लगी है, मगर वो खाने के वक्त तक का इंतज़ार करता है। इसमें वो ये फ़ौरन नहीं जो है ना चाहता है कि फ़ौरन फिल ना हो जाए इसकी जो, वो थोड़ा वेट करता है, उसमें सब्र होता है, तहम्मुल होता है। ठीक है। इसमें ये चीज़ आती है। और थर्ड वन हमारा जो है सुपर ईगो है। सुपर ईगो जो है ना, सुपर ईगो इज द मोरल कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। इसमें ना इखलाकी जो है कंपोनेंट है पर्सनालिटी का। ये शख्सियत का इखलाकी और असूली पहलू है। ठीक है।
जो कि जो है इट्स डेवलप लार्ज यूजुअली थ्रू सोशलाइजेशन पेरेंट्स एंड कल्चर। जो ये है ना डेवलप होता है हमारी पेरेंट्स से, कल्चर से और रिलीजन से। जो हमें जो मॉरल्स वैल्यू दी जाती हैं हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारे कल्चर की तरफ से, हमारे रिलीजन की तरफ से, ये उन सब पे बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है। इसका प्रिंसिपल ये होता है मॉरल प्रिंसिपल, इट्स ड्राइव फॉर द परफेक्शन जज एक्शंस एंड जो है ना प्रोड्यूस गिल्ट। लाइक जो ये है ना प्रोफेशन पे काम करता है, जज एक्शन पे काम करता है, और ये इसको जो है ना मतलब इसके अंदर वो होती है ज़मीर की आवाज़। इसको पता चल रहा होता है यहाँ पे मेरी जो बेइज्जती हो रही है और यहाँ पे नहीं हो रही। लाइक इसमें अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, ज़मीर की आवाज़ होती है। ठीक है ना। इसका जो प्रिंसिपल होता है, इसका जो फंक्शन है वो एक एक्ट एज इंटरलाइज्ड पैरेंट फॉर द सोसाइटल वाइज। ठीक है। और इन्फोर्स रूल्स एंड वैल्यूज एंड आइडियाज। ये जो अच्छे बुरे का अमल का फैसला करता है, इंसान की शर्मिंदगी का एहसास दिलाता है। मीन्स ये अंदर एक ऐसा फोर्स होती है अंदर ही जो हमें बताता है कि हमारे वैल्यूज़ के खिलाफ है, और ये यहाँ पे मेरी जो है मेरे बारे में गलत बात हो रही है। ये शर्मिंदगी को भी महसूस करवाता है, अच्छे बुरे के बारे में इनको तमीज़ होती है। एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं, फीलिंग गिल्टी आफ्टर लाइंग और चीटिंग। ठीक है। अगर कोई झूठ बोले और फिर शर्मिंदगी महसूस करे तो ये सुपर ईगो का काम है। लाइक अगर वो झूठ बोलता है, उससे शर्मिंदगी हो रही है ना, तो इसके अंदर, उसके अंदर की जो आवाज़ है ना, सुपर ईगो ज़मीर की आवाज़ उसको आ रही है कि तुमने ये गलत किया है। ठीक है। उसकी वजह से उसको शर्मिंदगी हो रही है। ये इसकी जो है ना जो है ना हमारे इस्लाम में बताया जाएगा। ठीक है। और जैसे कि जो भी है इस्लाम हो या कोई भी जो रिलीजन होता है, उसमें जो बताया जाता है कि झूठ गलत है, तो उसकी वजह से उसको शर्मिंदगी हो रही है। अगर उसके हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसकी वजह से उसको शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि उसकी जो है ना पेरेंट्स ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की हुई है, और इसकी वजह से उसकी ज़मीर की आवाज़ आ रही है। इसमें जो है ना ज़्यादातर जो फैक्टर जो है ना डोमिनेंट है, वो ये है कि तरबियत अच्छी होती है तो सुपर ईगो डेवलप हो जाती है। कल्चर की वजह से सुपर ईगो होती है, रिलीजन की वजह से सुपर ईगो जो है डेवलप हो जाती है। इसमें ना इंसान को अपने सही बुरे फैसले के बारे में ना फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये मैंने गलत किया है, ये जो है रूल्स के खिलाफ है, इखलाकी हद से ये बाहर चले गया है। तो ये सब सुपर ईगो वालों को पता चल जाता है। ठीक है। एंड देयर रूल्स इन पर्सनालिटी, द बैलेंस इज की। जो हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। जो चाहे वो पर्सनैलिटी हो, चाहे वो खाने में बैलेंस हो या लाइफ में बैलेंस हो, हर चीज़ में बैलेंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। ठीक है। आ हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप्स व्हेन द ईगो सक्सेसफुली बैलेंस द डिमांड्स ऑफ द इड, द ठीक है, द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द रियलिटी एंड द मॉरल्स ऑफ द सुपर ईगो। लाइक अगर हम जो है ना जो है ये शख्सियत का एक जो ये जो है ना ये एक मुतवाज़न शख्सियत होती है। ये उस वक़्त बनती है जब ईगो, इड और सुपर ईगो के दरमियान कामयाबी से तवाज़ुन जो कायम होता है। लाइक उस बंदे में जो है ना बैलेंस हो, इड के बारे में, सुपर ईगो के बारे में, और जो है ना हमारी ईगो है, इन सबको लेके जब वो बैलेंस नहीं चलेगा ना, फिर जाके जो है ना उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। नीचे भी हमने उसी इश्यूज़ को जो है बात की है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ज़्यादा सेल्फिश हो जाएगा, इड होगी तो, सुपर ईगो होगा तो वो जो है ओवर ही मॉरलिस्टिक हो जाएगा। ठीक है। ईगो होगी तो वो बहुत ज़्यादा ही जो है पूरे रियलिटी टेस्टिंग करना शुरू कर देगा। ये सब चीज़ें अगर एक ही चीज़ आपके अंदर होने लग जाएगी ना, तो ये जो नीचे इश्यूज मैंने लिखे हैं ना वो होना शुरू हो जाएंगे। अगर तो हम सबको बैलेंसली लेके जाएंगे तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो बेस्ट पर्सनालिटी हो जाएगी। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। थैंक यू सो मच for watching my video. I hope you all like my video.